उत्तर प्रदेश पीईटी की परीक्षा जो कि दिनांक 24 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी, 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आंसर की कब आएगी। दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर वो प्रशिक्षु जो एग्ज़ाम दे के आए और जिनको लग रहा होगा कि हमारा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, जिनका जो पेपर मीडियम में गया है या जिनका पेपर अच्छा गया लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नंबर कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि माइनस मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की दोस्तों अभी कब आएगी ये तो निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जो आंसर की जो है निकाली है, मेरे हिसाब से वो आपको लगभग 90% से ज़्यादा 95% आपको बिल्कुल वही मैच करेगी। 95% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे पैराग्राफ में, तो वो मानसिक विचार पर निर्भर करते हैं कि कैसा किसका मानसिक विचार है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर कुछ और होगा, जैसे कि आपने कभी भी पढ़ा होगा मनोविज्ञान में कि हमें लगता है कि हमारा आंसर ये होगा, लेकिन शायद उसको दूसरा व्यक्ति उसको कैसे ले रहा है या आयोग उसको क्या आंसर निर्धारित कर रही है वो देखना पड़ेगा। फिर भी आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी चैनल। तो दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सीधी से बात करते हैं सीरीज़ ए जो कि सेकेंड शिफ्ट में था, और उसकी जो बुकलेट नंबर है वो बुकलेट सीरीज़ है वो ई है, और ई जो है मैं आपको पूरी तरीके से हल कराना चाहता हूँ। चलते हैं दोस्तों हमारे सवाल की तरफ। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके हल नहीं करेंगे। दोस्तों पहला सवाल है, यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ कोल्ड ब्रीज ब्लेव पास्ट हिज फेस। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, क्लाइम्ड इनटू बेड। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है, द ऑथर सैड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो तीसरे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, ही वॉज अफ्रेड। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो चौथे जो क्वेश्चन है उसमें एंटोनिम्स पूछ रहा है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, ईगर, अलर्ट, हम्बल या डल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हम्बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट अर्थात पाँचवें सवाल की तरफ। तो उसमें कह रहा है पाँचवें सवाल में, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड का जो सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची है वो क्या होगा। तो इसका पाँचवें का आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिग्निटी, प्राइड का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है डिग्निटी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 6 है आज का। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो पादरी, शूरवीर, मुनि या नन। आप देख के ही समझ में आ रहे होंगे कि इसका आंसर जो है बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पादरी, मुनि और नन, आपको पता होगा ये धर्म से संबंधित रखते हैं, लेकिन जो शूरवीर होता है इसको कहते हैं जो बहादुर होता है। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 7वें की तरफ। सवाल नंबर 7वां है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहते हैं तो इसको ये क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपने रीजनिंग भी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 8वें की तरफ। सवाल नंबर 8वां क्या है, यहाँ पे ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है और यहाँ पर वो पूछ रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंध रखती है। तो 8-1 9
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज। तो मच्छर क्या होगा, आपको पता होगा दोस्तों, कुत्ता काटने से रेबीज रोग होता है और मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, जो हमारा 10वां सवाल है आज का, वो क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। सवाल नंबर नेक्स्ट 11वां सवाल है हमारा, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को भुगतान के लिए किस कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसको भी काफ़ी चर्चित ये सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों चलते हैं 12वां सवाल की तरफ। तो आप जिसने भी ये सवाल जिसको नहीं आ रहा था, वो सिंपल सा उसने एक नाम सुना होगा, आयुष, बहुत नाम सुना होगा। तो इसका 12 का सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये लगा के, जिसको नहीं पता होगा, जिन्होंने इसमें भी अंधी मारा है उसने सी ज़रूर लगाया होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 13 है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविवार। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 14 है इसका। तो 14 है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 7.6। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 15वें सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विद्या बालन। तो सवाल नंबर 17 है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2021 में जो सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट है, 20 में भी जापान था और 21 में भी जापान ही है। 17 नंबर, तो 17 नंबर देखो यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक्स की बात कर रहा है, जो दिव्यांग होते हैं तो उसकी बात कर रहा है। तो वहाँ पे जो ध्वजवाहक हैं तो मरियप्पन थंगवेलु। सवाल नंबर नेक्स्ट 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन है। तो आइसलैंड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, तो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। 20 की तरफ चलते थे, थंडर ड्रैगन भूटान, अर्थात 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 काफ़ी बहुत ही आसान सवाल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। 22, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा डी। कुछ लोग कह रहे होंगे सी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली जो चुनाव हुआ था उसमें जो है AIADMK वहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, लेकिन जो इस बार 2021 का विधानसभा चुनाव है वो DMK ने जीता है। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, राज्यसभा, ये आपको पता होगा कि जिनके जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षीय होता है। 24वां सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त ये 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945। उसी की वजह से जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। जो सवाल नंबर 26 है, इसका आंसर ये भी काफ़ी आसान सा सवाल था, तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 27, मैं कहूँ तो सबसे जो आसान सवाल था इस पूरे पेपर का वो यही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता तो सिक्किम हो जाता। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ना होता तो आपको कन्फ्यूज़न होता। नाइट्रोजन है, इसका मतलब सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा बी, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नाइट्रोजन गैस नहीं है। आपको दिमाग लगाना चाहिए था, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा अगर जो ग्रीन हाउस गैस होती तो हमें कितना नुकसान होता। सवाल नंबर 29, अर्जुन पुरस्कार।
दोस्तों बात करेंगे 29 सवाल नंबर 29 अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता है खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ये हर वर्ष दिया जाता है, और जो भी भारत में सभी खेलों में से जो बेस्ट प्लेयर रहता है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, उसे दिया जाता है। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नबकालीबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 31 यानी 31 की। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पे सेंस काम करता है, सेंस काम करता है, क्योंकि आपको पैराग्राफ में दिया होगा। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उसके आंसर 2-3 लग रहे होते हैं। तो आपका भी आंसर सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है, लेकिन आयोग क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो 31 नंबर कह रहा है लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताने की कोशिश की है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। सवाल नंबर नेक्स्ट है, यानी सवाल नंबर 32 है। सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है दोस्तों, जानेंगे सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लेखक का जो उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी धर्मों का आदर करना। देखो, किसी धर्म को मानना, तो किसी धर्म को ना मानना, दोस्तों यहाँ पर ना मानना ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब नहीं है। किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना, धर्म की अवज्ञा, ये भी आंसर नहीं है। तो सबसे सूटेबल आंसर है सभी धर्मों का आदर करना। सवाल नंबर 34, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? क्योंकि इसमें सभी जाति वर्ग धर्मों के लोगों ने भाग लिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सीधा सा समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 35 है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्राप्त करने योग्य, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 36 कहाँ गया भैया, कहाँ गया, इधर है। सवाल नंबर 36 कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें होता है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा साहित्यकार में। साहित्यकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। सवाल नंबर 37, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 38 नंबर क्या कह रहा है? शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका, जो बी नहीं, मानव शरीर के अंग, ये जो सी नंबर इसका राइट आंसर, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यही शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। सवाल नंबर 39 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 39 कह रहा है कि निरामय का मतलब होता है बीमार, तो निरामय का मतलब होता है निरोग, तो उसका जो पर्याय होगा वो होगा स्वस्थ। 39 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि अगर पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन बी नहीं होगा। जिस हिसाब से पैराग्राफ में दिया है उस हिसाब से तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 41 DI से है, अच्छा सवाल था। तो सवाल नंबर 41 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में अधिकतम वृद्धि हुई है। जब आप वो देखेंगे ऊपर, इसको देखेंगे ग्राफ, तो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर से मतलब है, हल करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो इसके एक्सपर्ट हैं वो खुद ही हल करके आपको बता देंगे। सवाल नंबर 42 कह रहा है सीमेंट का सवाल नंबर 43 कह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 14-15 में। आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 44 अर्थात सवाल नंबर 44 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 44 कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 31.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है? 45 कह रहा है। सवाल नंबर 45 कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 16। फिर उसके बाद आता है 46 सवाल नंबर 46 कहाँ गया?
तो सवाल गायब हो गया। सवाल नंबर 46, 46 यहाँ पे है, दूसरा डी आई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कुछ लोग कहेंगे सी, लेकिन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 47 आता है। विगत वर्षों में जो भी है एक्स और आया, ये जो भी है एक्स वाई जो भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा दोस्तों। दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि आंसर की एग्जैक्ट अगर किसी को नहीं मिलती तो उसके मन में ये रहता है कि कहीं ऐसा नहीं जिसका जो 1-2 नंबर से रुक रहा होता है, उसको लगेगा कि उसको फिर बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर बताते हैं इसका आंसर ये होगा, कुछ बताते हैं ये होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जा रही है दोस्तों। 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में से 2 गए, बी ऐसे करके मैंने लगाया था तो इसका आंसर 2 आया था। 48 का हो जाएगा बी। फिर आता है 49 का। तो 49 का जो आंसर आता है ये काफ़ी लोगों का शायद छूटा भी, ऐसे बता रहे थे लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64.38, अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सवाल नंबर 50। सवाल नंबर के 50 का जो आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा 33.3%। सवाल नंबर नेक्स्ट यानी सवाल नंबर 51 करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर काफ़ी अच्छा सवाल, इसमें भी मैथ का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा आया था। तो 51 है, 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 44.4%। सवाल नंबर नेक्स्ट की सब तरफ चलते हैं। सवाल नंबर जो 52 है वो क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर जो 52 है उसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, 44.33। सवाल नंबर 53 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 53 कह रहा है, तो सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 28.3%। सवाल नंबर 54 कह रहा है, सवाल नंबर 54 यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 54 का डी हो जाएगा, सी हो जाएगा 5.25। सवाल नंबर 55 कह रहा है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 35 और अनुपाते 45 आया, तो इसको जब काटेंगे तो 7.9, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 55। सवाल नंबर 56 आता है। सवाल नंबर 56 क्या कह रहा है? यहाँ पे एक और डी आई, तो इसके बारे में बात करेंगे। 56 जो कह रहा है वो ए, आप देखेंगे यहाँ पर, तो 56 कह रहा है कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 293.86 टन। सवाल नंबर 58, 58 देखते हैं क्या कह रहा है। 2016-17 के मध्य आप जब तालिका उसको सही से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। सवाल नंबर 59, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का 1.90 गुना हो गया था। सवाल नंबर 60 की बात कर रहा है, तो 60 यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष गिरावट आई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 13-14 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि चावल में जो गेहूं में गिरावट आई थी 2 बार आई थी। गेहूं में जो गिरावट आई थी वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 बार आई थी। एक बार 13-14 में आई थी और एक बार फिर उसके बाद 14-15 में भी आई थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो आंसर है वही इसको हम मान लेंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 61। सिराजुद्दौला काफ़ी आसान था। प्लासी का युद्ध 1757, तो 61 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य हड़प नीति आपको सबको पता होगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 63 धनवंतरी, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। सवाल नंबर 64 में आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले फायान आए थे, फिर ह्वेनसांग आए थे और लास्ट में आए थे सर टॉमस रो। सवाल नंबर 65 की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 65 कह रहा है, साइमन कमीशन प्रथम आया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। सवाल नंबर 66 कह रहा है, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता इसकी की थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो 66 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 68 कह रहा है, मिलान करो, तो मिलान करना है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा। इसका आप मिलान करेंगे तो इसके मिलान करने के बाद आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा बी मिलेगा। क्यों? कि होम रूल लीग, एनी बेसेंट, मित्र मेला ये थे। और गदर पार्टी की बात करेंगे तो ये लाला
हरदय और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। तो इस हिसाब से आपको 67 का जो बी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 68 मौर्यकालीन इंडिका मेगास्थनीज, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। 69 जो 9 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने काकोरी षड्यंत्र केस में भाग लिया था या शामिल थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सवाल नंबर 70 क्या कह रहा है? नागार्जुन, ये भी काफ़ी रटा होता है क्योंकि कितना आसान है। अर्जुन और कृष्ण का जो साथ था, तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट में सर्वप्रथम जो चढ़ाई की गई थी वो 1953, तो 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आता है 73 भिलाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली राजहरा। कुछ लोग कह रहे हैं कोरबा गलत है। सवाल नंबर 74, तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं देखना। उत्तर प्रदेश में एक भी दर्रा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश वाला गलत हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 के साथ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रा है, आप कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ है। अर्थात 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो है गलत है। नीतिपास और थागाला ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन लिपुलेख दर्रा कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर 3 भी गलत है। अर्थात 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 क्या कह रहा है? भरतपुर में पक्षी जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? तो 75 का आपको दिख रहा होगा कि सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 के बाद 76 की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्रीय सांख्यिकीय गठन। 77 सेवा जो है तृतीयक है। सेवा क्या है? तृतीयक है। कुछ लोग जो है सवाल को समझ नहीं पाए, उन्होंने प्राथमिक लगा के हैं कि सबसे पहले सेवा करनी चाहिए, लेकिन वहाँ आंसर गलत हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो कौन है? MS स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति, तो इसके लिए वर्गीस कुरियन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे श्वेत क्रांति किस क्रांति क्यों कहते हैं, किसके लिए क्रांति की गई थी। सवाल नंबर 79 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने इसका आंसर लगाया शेयर की कीमत, कुछ लोगों ने लगाया है नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति, तो बी और सी दोनों इसके राइट आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर है कन्फ्यूज़न, लेकिन शेयर की कीमत के हिसाब से ज़्यादा आंसर जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे निजी निवेश की बात कर, और शेयर की कीमत जब बढ़ेगी तो एक स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तभी जो है निजी निवेश में लोग निवेश करने का पसंद करते हैं। यहाँ पे निजी की बात कर रहे इसलिए, तो बी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन सी भी आंसर इसका हो सकता है। देखते आयोग क्या कहता है। सवाल नंबर 80 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 80 कह रहा है कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं दोस्तों? दंड प्रक्रिया, कुछ कह रहे हैं कानून व्यवस्था, लेकिन ये तीनों चीज़ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर कुंजी आएगी ऑफिशियली तो आप मिला लेना। 81 क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कुछ लोग कहेंगे अर्धसंघीय संरचना, ये नहीं है, कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा है, लेकिन जो ज़्यादातर जा रहा है वो बी के साथ जा रहा है, तो 81 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 82 कह रहा है ये आसान सा क्वेश्चन था। 1991 के समय पे कौन था? PV नरसिम्हा राव। सवाल नंबर 83 की तरफ जाते हैं। तो 83 का आर्टिकल आप देखेंगे तुरंत आर्टिकल 40 लगा दीजिएगा। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 की बात करते हैं, त्रिस्तरीय, तो इसकी हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति, तो 84 का आंसर हो जाएगा डी। 84 का आंसर बलवंत राय मेहता समिति। 85 के बात कर रहे हैं यहाँ पे, सभी का आंसर सही गया होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 86 प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। ओम का निशान ऐसे होता है, आपको याद आ गया होगा, ओम
नींबू खट्टा, साइट्रिक एसिड। कुछ लोग इसमें ये लगा के आए होंगे, मुझे ज़रूर पता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी साइट्रिक, डी हो जाएगा साइट्रिक एसिड। इसमें भी थोड़ा सा गलती हुई है। कर्कटजनक वो कैंसर से संबंधित है, लेकिन कुछ लोग इसको दमा यानी अस्थमा से लगा के आए, लेकिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 89 कहता है त्वचा की ऊपरी, तो यहाँ पे अगर हिंदी से नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड से समझ में आएगा। एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस, स्पेशल, लेकिन एपिडर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझदार हैं, आप खुद ही इंग्लिश वर्ड से समझ लीजिए। सवाल नंबर 89 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कॉमन नंबर मिल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी डी हो जाएगा। कॉमन नंबर मिल सकता है, ये क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन देख के। सवाल नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी 300। 92 361, 1024 आपको दिख रहा होगा, तो 19 का वर्ग होता है 361, 1024 होता है 32 का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल देख के ही लगा दिया जाता है डायरेक्ट, तो इसका सी का आंसर हो जाएगा 10.5। 93 का सी हो जाएगा। 94 जो सवाल नंबर 94 वो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 94 इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ए निकल के आएगा। ठीक है, एक निकल के आएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का डी। अब आता है 95। लास्ट के 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा डी 47 जो 7वां परिणाम है उसका मान जो 47 है। गज वदन, गज माने हाथी, वदन माने शरीर, तो आपको दिख रहा होगा कि गणपति, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझदार है, कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 97 कांटों से भरा हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे डी। जो कह रहे हैं उनको कहने दो, लेकिन आप ए पे ही टिके रहना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 उचित निर्णय करना, पक्षपात निर्णय करना, क्या इस पे सोच रहे हैं आप? तो आपका सोचना जायज़ है, लेकिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 99 आसान से क्वेश्चन, तो सवाल नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सी बहिष्कार। शुद्ध वर्तनी का बहुत ही अधिक महत्व होता है, चाहे आप लिख रहे हों या आपके एग्ज़ाम में आ गया हो, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आप कर सकते हो। तो बहिष्कार। सवाल नंबर जो लास्ट है तीक्ष्ण, इसका आंसर हो जाएगा ए। जिन्होंने ए लगाया है कुंठित वो सही है, और यहाँ पर अंत होता है हमारे सीरीज़ का, अगर अंत भला तो सब भला, ये आपने सुना होगा। अगर आपका राइट आंसर ए है और अंत भले से हो रहा है तो आपका जो है ज़रूर भला होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।